परमात्मा से मिलना अगर होएगा तो परमात्मा की दया से ही होएगा। अगर परमात्मा की दया नहीं होएगी तो परमात्मा से मिलना भी नहीं होएगा। कितनी भी इंसान को बुद्धि हो, अक्ल हो, चतुराई हो, सियानत हो, परमात्मा के मार्ग में पांव रखना मालिक के दया के बगैर नामुमकिन है, असंभव है। तुलसीदास जिन्होंने तुलसी कृत रामायण लिखा है वो फरमाते हैं, तुलसी या संसार में 5 रतन है सार, सत्संगत, सतगुरु चरण, दया, दीन, उपकार। कहते हैं इस संसार के अंदर 5 रतन हैं, 5 नायाब चीजें हैं, 5 अनमोल चीजें हैं। उसमें पहली चीज तुलसी साहब जो फरमाते हैं वो कहते हैं सत्संगत, यानी सत्संग। कहते हैं सत्य का संग, जहां परमात्मा का जिक्र हो, जहां परमात्मा की बड़ाई हो, जहां नाम की बड़ाई हो, या भजन और सिमरन करने का शौक हो, या गुरु की महिमा हो, सत्य संगत को उन्होंने मुख्य रखा है। फिर आगे फरमाते हैं सतगुरु शरण। कहते हैं सतगुरु की शरण में जाना ये भी बहुत दुर्लभ चीज है, ये एक रतन है 5 रतनों से। फिर तीसरी चीज फरमाते हैं दया। दया का मतलब क्या है? फारसी में उसको करम कहते हैं, मेहरबानी, फजल, करुणा, मर्सी, कॉम्पैशन। ये सब चीजें हैं जिनको हम दया भी कहते हैं, मेहरबानी, रहमत। कहते हैं ये चीज भी बहुत अनमोल रतन है। यानी इंसान में अगर दया नहीं है, स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कोमल चित्त दया मन धारो, परमारथ का खोज लगाना। कहते हैं अगर तेरा चित्त कोमल नहीं है, यानी हमको कहते हैं अगर तेरा चित्त कोमल नहीं है, कोमल का क्या मतलब है? नरम दिल, हृदय में दया नहीं है, रहम नहीं है, मर्सी नहीं है, कहते हैं परमात्मा के पास जाने का विचार भी नहीं करो। कहते हैं ख्याल निकाल दे हो। जिस इंसान के हृदय के अंदर दया नहीं है, रहम नहीं है, करुणा नहीं है, कहते हैं वो परमात्मा के पास जाने का सवाल ही नहीं है उसके। कोमल चित्त दया मन धारो, परमारथ का खोज लगाना। कहते हैं परमात्मा के दरवाजे पे जाने के लिए जो मार्ग अपने को अख्तियार करना है, इसके लिए हृदय बहुत नरम होना चाहिए। नरम होना चाहिए का मतलब है कि दूसरे का दुख, दूसरे की पीड़ा, दूसरे का कष्ट, दूसरे की तकलीफ हमारे मन में भी असर करना चाहिए, तभी कोमल चित्त होता है। और इस दया से संत भरे हुए होते हैं, इस दया के भंडार होते हैं। इनको तुलसीदास जी महाराज अपने गुरु को कहते हैं करुणा सिंधु, कहते हैं दया के सागर। सब संत दया के सागर होते हैं, सब संत। अगर इनके पास दया नहीं होती तो हम परमात्मा के पास जाने का विचार भी नहीं कर सकते। वो मैं आगे अर्ज करूंगा। तो सहजो बाई भी ये कहती है, हरि कृपा जो होए तो, नाई होए तो ना है।
कहते हैं जब हरि मेहरबान होता है, वाहगुरु मेहरबान होता है, अल्लाह मेहरबान होता है, रब मेहरबान होता है, अकाल पुरख मेहरबान होता है, तो जंजीर तोड़ता है, जंजीर बांधता नहीं। उसको इस वास्ते शास्त्र कहते हैं बंदी छोड़ा, कहते हैं बंधन छोड़ने वाला। तो सहजोबाई एक कमाई वाली भक्तन औरत है, जैसे इस्लाम के अंदर बीबी राबा बसरी हो गई है, ऐसे जो औरत महात्माएं और संत हो गई है हिंदुस्तान में, उनमें सहजोबाई एक बड़ी महात्मा हो गई है। कहती है हरि कृपा जो होए तो नहीं होए तो ना है। कहते हैं अगर काम बनेगा, वाहगुरु मिलेगा, रब मिलेगा, दीदार होएगा, मिलाप होएगा, वसल होएगा, तो हरि के कृपा से होएगा, वरना नहीं होएगा। तो पहली चीज इस परमार्थ में हरि की कृपा है। अगर आप समझोगे कोई माता, कोई बहन, कोई भाई, कोई मित्र सत्संग में आया है, तो पहले उसके ऊपर कृपा हुई है कि उसने कोई किताब पढ़ा है, कोई सत्संगी मिल गया है, कोई दोस्त मिल गया है, कोई सहेली मिल गई है, कोई पड़ोसन मिल गई है, उसने गुरु की बातें कही है, गुरु की उपमा कही है, गुरु की बड़ाई कही है, गुरु के गुण गाए हैं, और उसके मन के अंदर प्रेरणा हुई है कि मैं भी जाऊं, मैं भी सतगुरु का दर्शन करके आऊं, मैं भी सत्संग सुन के आऊं। ये ख्याल, ये आइडिया, ये विचार जब इंसान के हृदय में पैदा होता है, तो ये उस वाहगुरु की दया होती है, दया होती है, रहमत होती है। तब ये एक कदम आगे रखता है, मालिक के दरगाह के तरफ रखता है, प्रभु के दरबार में आने का ये पहला कदम है। तो कहते हैं ये उसकी दया के बगैर नहीं होता है। हमको हरेक को मालूम है कि हम संत मत में आए कैसे, हरेक की अपनी अपनी कहानी है, हरेक का अपना अपना अफसाना है, हरेक की सुनने के काबिल बात है कि कैसे कैसे आदमी सत्संग में आता है और गुरु से नाम लेता है और गुरु का जी बनता है। तो इस वास्ते कहते हैं कि उसकी जब रहमत होती है तो गुरु मिलाता है। तो आज अपना सत्संग का मुख्य विषय रहमत है, दया है, कृपा है। अब कबीर साहब देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं कर्मों से छूटे नहीं, छूटे दया तुम्हारी। है प्रभु, हम जो कर्म करते हैं, तीर्थ स्थान में जाना, पूजा पाठ करना, दान पुण्य करना और कई किस्म के हम जो कर्म करते हैं, कहते हैं कर्मों से छूटे नहीं। कहते हैं हमने करके देखा, प्यारे इन विद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका। गुरु अर्जन साहब जी महाराज कहते हैं भाई मैंने बहुत कर्म करके देखे, प्यारे इन विद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका। कहते हैं मैंने अनेक कर्म करके देखे, इस तरीके से परमात्मा का मिलन नहीं होता है। तो यहाँ कबीर साहब जी महाराज कहते हैं कर्मों से छूटे नहीं, छूटे दया तुम्हारी। कर्मों से अहंकार आ जाता है। एक आदमी बोलता है मैं 17 दफा हरिद्वार गया हूं, 17 दफा मैं काशी गया हूं, 17 दफा मैं अमरनाथ गया हूं, इसको और अहंकार हो जाता है। किताबें पढ़ता है, मैं बोलता है मैंने इतने किताब पढ़े हैं, मैं चतुर्वेदी हूँ, 4 वेद पढ़ा है, मैं त्रिवेदी हूँ, मैंने 3 वेद पढ़े हैं, मैं द्विवेदी हूँ, मैंने 2 वेद पढ़े हैं। इसको पढ़ने का अहंकार आ गया। मैंने गौ दान किए है, मैंने सोना दान किया है, मैंने धरती दान की है, ये अहंकार आ गया। इस वास्ते गुरु अर्जन साहब जी महाराज कहते हैं प्यारे इन विद मिलन न जाए। फिर यहाँ कबीर साहब जी महाराज कहते हैं कर्मों से छूटे नहीं, छूटे दया तुम्हारी। गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं तुम्हारी कृपा ते तुध पछाना,
कहते हैं मैंने वागरू अगर आपको पहचाना या आपसे मिलाप हुआ तो तुम्हारी कृपा से तुझ पहचाना। कहते हैं आपने दया, आपने कृपा की तब मैंने आपको पहचाना है, नहीं तो ये इंसान, ये बुद्धि जो है, ये हमारा जो दिमाग है जिसके ऊपर इंसान को इतना नाज है, फख्र है, ये इंसान का दिमाग बहुत लिमिटेड चीज है। जो लोग चांद पर चले गए हैं हवाई जहाजों में, एस्ट्रोनॉट, वो कहते हैं कि भाई वहां तो हमारा मुंह फट जाता है, अकल काम नहीं करती है। हम देखते हैं कि ये सारी दुनिया जो है नीचे हमारी, ये एक जैसे जूह की बीच पर रेती लगी हुई है, उस रेती का दाना ये दुनिया लगती है। तो इस सारी सृष्टि के अंदर दो ताकतें काम कर रही। एक ताकत है जिनको हम कहते हैं दयाल ताकत, मुसलमान भाई साहब कहते हैं रहमान ताकत, रहीम ताकत। दूसरी ताकत है जिसको कहते हैं काल ताकत, शैतान ताकत। अभी वो काल ताकत या शैतान ताकत वो ताकत है जिसका काम है इस दुनिया का इंतजाम करना। इंतजाम कैसे करते हैं? जो आदमी खराब काम करेगा उसको खराब फल मिलेगा, और उसके पास इंसाफ है। जो जो कर्म हम करते हैं उसके पास चौपड़ा हमारे अंदर ही है। जो हम बुरे वचन करते हैं, बुरे विचार करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, हमारे अंदर ही लिखे जाते हैं। और जब धर्मराय के सामने पेशी होती है तो वहां वो कर्मों का हिसाब होता है। और वो धर्मराय या लेखराज या एक शक्ति कहो, वो कहती है भाई तू देख ले, जो तुम्हारा ये कर्म है इसका फल ये मिलेगा, इसका फल ये मिलेगा, इसका फल ये मिलेगा, इसका ये मिलेगा, और ये सब फल हमको मिलते रहते हैं। अच्छा नेक भला काम करते हैं उसका फल अच्छा नेक और भला ही होता है। बुरे काम करते हैं, नीच काम करते हैं, दुष्टपने के काम करते हैं, जानवरों के काम करते हैं, तो हमको फल भी ऐसा ही मिलता है। तो ये काम है काल शक्ति का, शैतान शक्ति का, जिसके पास इंसाफ है, न्याय है, हिसाब है। दया उसके पास होती नहीं है। दया का उसके डिक्शनरी में लफ्ज है ही नहीं। वो बोलता है जो तुमने किया है इधर ले लो। इस वास्ते गुरु नानक साहब जी महाराज ने कहा, लेखे कबहू न छूटिए, थिन थिन भूलन हार, बख्शन हारा बख्श ले। कहता हे प्रभु, हे वाहगुरु, अगर तू मेरा लेखा करेगा, यानी गुरु नानक साहब अपने लिए नहीं कहते हैं, वो तो खुद रब, वो तो खुद अल्लाह है, वो परमात्मा रूप है। हम लोगों के तरफ से प्रार्थना करते हैं, हमारी तरफ से, ऑन अवर बिहाफ। वो कहते हैं प्रभु अगर लेखा करोगे, लेखे कबहू न छूटिए। कहते हैं हम कभी छुटकारा हासिल नहीं होता। हम जो पानी पीते हैं ना, इसके अंदर भी 100 बैक्टीरिया है, एक एक बैक्टीरिया में जान है। चलते चलते 100 माकोड़े और कीड़े मार देते हैं, और उसका एक एक का हिसाब है, एक एक का हिसाब है। माना जाता था धृतराष्ट्र कौरवों का बड़ा था, माना जाता था कि वो राजा अंधा था। महाराज कृष्ण के सामने धृतराष्ट्र ने कहा कि महाराज मैं अपना 100 जन्म गुजरा हुआ, पिछला 100 जन्म तो मैं अपनी योग बल से देख सकता हूं। मैंने कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं किया है कि मैं जन्म से सूरदास रहूं। महाराज श्री कृष्ण उसको कहते हैं, हे राजन, आप 106वें जन्म में चले जाओ। कहते हैं महाराज 100 से बाद मेरा योग बल नहीं जाता है। कहते हैं मैं बल देता हूं। कृष्ण महाराज ने उसको सिर पर हाथ रखा और धृतराष्ट्र अपने 100वें जन्म में चला गया। वहां क्या देखता है कि मैं एक छोटा बच्चा हूं, जंगल में एक कीड़ा फिरता है जिसको अंग्रेजी में कैटरपिलर कहते हैं। उसकी आंखें बाहर ऐसे बल्ज निकली हुई होती है,
एक इसने बच्चे ने उसकी आंखें विचित्र देख के एक कांटा उठाया और वो कांटा उसके दोनों आंखों में चुभ दिया। उसका फल 106 जन्म के बाद ये मिला कि राजा युधिष्ठिर सूरदास रहा। अब इतना तो अपने कर्मों का मामला नफीस और नाजुक और जबरदस्त है कि बचपन में जब आदमी को बुद्धि नहीं होती है, जब बालकपन होता है, चंचलता होती है, तब उसने कांटे मारे हैं और उसका सारा जन्म अंधा रहा, सूरदास का। अभी वो धर्मराय जो है, उसको लेखराज भी बोलते हैं, वो कहता है बाबा मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारा किया हुआ तुमको भोगना पड़ता है, इधर से करो इधर से ले लो। और वो कर्मों का हिसाब ऐसा है, अपन जब अकाउंट रुपए पैसे का करते हैं ना, तो एक तरफ जितना पैसा हमको मिला वो, दूसरे तरफ जितना पैसा दिया वो, और नीचे में हम बैलेंस एडजस्ट करते हैं। भाई इतना तुमने दिया हमारे को 2 महीने में, इतना 2 महीने में मैंने तुमको दिया, अभी बाकी 25 रुपया आपको मुझे देना है। मगर कर्मों में ऐसा नहीं है। आप भली 2 करोड़ रुपए की हॉस्पिटल खोलो, उसका फल अलग मिलेगा। किसी आदमी की लड़की को आप भगा के गए हो, उसका फल अलग मिलेगा। कुछ लोग अपनी मूर्खता के कारण सोचते हैं कि बुरा भी किए जाओ, साथ साथ में दान पुण्य भी किए जाओ, आपस में एडजस्ट होएगा। कोई काम एडजस्ट नहीं होता है, कोई काम एडजस्ट नहीं होता है। एक एक का हिसाब या लेना है या देना है। बुरे का बुरा, भले का भला, ये गलती कोई दिल में न करे। बड़े महाराज जी का जमाना था। बड़े महाराज जी बैठे हुए थे, नाम के लिए लोगों की छांटी कर रहे। छांटी हो गई, महाराज जी अंदर गए कमरे में, लोग बैठे हुए। महाराज जी ने कहा आपके अंदर एक ऐसा शख्स है जिसने बहुत ही खतरनाक गुनाह किया है और वो पीछे से किसी तरह से आके बैठ गया है, वो कृपा करके निकल जाए। और मैं दुनिया को उसको दिखाना नहीं चाहता हूं, मैं भी बाहर जाता हूं, वो चुपचाप निकल जाए, जैसे आया है ऐसे निकल जाए। 5 मिनट के बाद महाराज जी वापस आ गए, मगर कोई निकला। फिर महाराज जी ने वही अपने शब्द दोहराए कि भाई कोई सख्त गुनहगार है, वो निकल जाए। फिर भी नहीं निकला। तीसरे दफे महाराज जी आए, फिर भी नहीं निकला। चौथे दफे महाराज जी आए, महाराज जी ने कहा सब दरवाजा बंद करो। एक औरत थी, उनको कहा बीबी तुम खड़ी हो जाओ, उठ खिलो जाओ। तो बीबी खड़ी हो गई। उसको कहते हैं बीबी तुमने 3 लड़कियों यानी छोटी लड़कियां, जन्म हुआ था बच्चों का, 4 लड़कियों को तुमने जन्म के वक्त मार दिया, खून कर दिया। जन्म के वक्त क्या होता था, कोई ऐसा जमाना था, यूनान में भी ऐसा होता था, लोगों को अगर लड़की हो जाती थी तो गला घोंट के मार देते। किस वास्ते मार देते थे कि इनकी शादी कराएंगे, फिर जो कुर्म है सामने वाले हैं उनके सामने मथा झुकाना पड़ता है, उनकी हर बात माननी पड़ती है, उनका रोब सहना पड़ता है। इस वास्ते लड़की होवे ही नहीं तो किसके सामने सिर झुकाना ही नहीं, ऐसा था। अभी भी कई ऐसी चीज इधर उधर होती है। तो उस औरत ने कहा नहीं महाराज जी मैंने तो 3 को मारा है। तो महाराज जी बोले एक को तुमने दाई से मरवाया है। उस जमाने में ये आजकल जितना हॉस्पिटल वगैरह वो नहीं होता था, दाई लोग होती थी, मिडवाइफ जिसको कहते हैं, उससे तुमने मरवाया। अभी लड़की को माई को पता लग गया ये तो अंतर्यामी है, इसके सामने क्या कहे, मालिक है। महाराज जी कहने लगे उनको मैंने तुमको कितना मौका दिया कि तुम चुपचाप बाहर निकल जाओ, मगर तू ना निकली, मुझे लाचार सबके सामने तुमको कहना पड़ता है। तो वो माता रो पड़ी, ऐसा रोया उसने, ऐसा रोया
और गले में उसने चुन्नी डाल, हाथ जोड़ के महाराज जी को कहती है, सच्चे पातशाह आप बताओ, अगर आपके इस दरबार के बगैर कोई और दरबार है जहां मेरे जैसे गुनाहगारों को माफ किया जाता है, बख्शा जाता है, तो मैं वहां चली जाऊं। देखिए क्या लफ्ज है। कहते हैं आप बताओ प्रभु कि आपकी इस दरबार के बगैर और कोई इस दुनिया में दरबार है जहां मेरे जैसे गुनाहगार और पापियों को बख्शा जाता है, तो मैं वहां चली जाऊं। अब क्या हुआ, महाराज जी जिनकी दिल संतों की बहुत कोमल होती है, बहुत दयालु होते हैं, किसी का दुख नहीं सह सकते हैं, खुद दुख दूसरे का अपने ऊपर ले लेते हैं। महाराज जी ने उसको कहा, बीबी तुसी बख्शी गई, बह जाओ। देखिए बख्शना किसका काम है, आप और हम नहीं बख्श सकते हैं। हम अपना एक सांस भी दूसरे को नहीं दे सकते हैं। कोई इंसान किसी इंसान को बख्श नहीं सकता है, क्योंकि हर एक गुनाह का फल होता है। लेकिन संतों को ताकत है कि वो बख्श सकते हैं, और महाराज जी ने उसको बख्श लिया, कह दिया स्पष्ट लफ्जों में, बीवी बह जाओ, तुसी बख्शी गई। क्योंकि उनका जो दया का सागर था, उसके हृदय का जो दया का सागर था, उस बीबी की जो विनती थी, प्रार्थना थी, जो उसने रो के कही, वो दया का सागर वो लहरें मारने लगा, और वो संत अपनी मौज में आ गए, और वो संतों ने अपने ऊपर उनके कर्म ले लिए और उसको बख्श दिया। कहती है मुझे गुरु ने क्या किया, गुरु ने आत्म रूप लखाए। कहते हैं नाम दिया, मैंने कमाई की, मैं अंदर चली गई मानसरोवर में, सच्ची अमृतसर में मैं स्नान किया, मेरी आत्मा निर्मल हो गई। मैंने उस वक्त अपनी आत्मा के आंखों से देखा कि सब माया है, सब असत्य है, सच फकत एक परमात्मा है। आद सच जुगाद सच है, भी सच फकत एक है, बाकी सब मिथ्या है। पूर्ण राजा, पूर्ण प्रजा, पूर्ण सब संसार। कहती है उस वक्त मैंने रियलाइज किया और देखा कि सब कूड़ है। अभी हम नहीं कह सकेंगे कूड़ है, हम कहेंगे भाई खड़े तरह बैठे हुए हैं, खाते हैं पीते हैं, हाथ लगा के देखते हैं, ये कूड़ कहाँ है, मगर अभी नहीं पता लगेगा कूड़ है। तो कहते हैं ये गुरु के मेहरबानी से हुआ। फिर कहते हैं हरि ने मोसू आप छुपायो। कहते हैं और देखो हरि महाराज की क्या मेहरबानी है कि इतने मेरे जन्म हो गए, लाखों करोड़ों करोड़ों मेरे जन्म हो गए, कब उनका दर्शन नहीं हुआ, कब उसका दीदार नहीं हुआ कि कैसा मेरा हरि है। लेकिन गुरु ने क्या किया, गुरु दीपक दे ताही लखाए। कहते हैं गुरु ने नाम का दीपक दे दिया, कमाई करवा दी, बोला देख ले तुम्हारा हरि कौन सा है। जो करोड़ों युगों में जिसने तुमको दीदार नहीं करवाया, दर्शन नहीं करवाया, कहते हैं अभी देख ले उसको। अब जब देखा तो वो उसका गुरु ही हरि था, उसका गुरु ही हरि था, हरि गुरु था, इसने देख लिया। मगर वो हरि कब दिखाई दिया, जब गुरु आया। गुरु नहीं होए तो हरि दिखाई नहीं देता। ये लॉ है, मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई न उतरत पार। कहते हैं ऐ लोगो, ऐ प्यारे, ऐ सियाने, कभी ये गलती नहीं खाना। हम तो एक शहर में दूसरे में चले जाते हैं, हमको पता नहीं पड़ता है कि ये गली कहाँ जाती है, हमारे दोस्त का घर कहाँ है। इस दुनिया के मामूली शहरों और गांवों में भी किसी से पूछना पड़ता है, भाई फलानी गली कहाँ है, फलाना चौक कहाँ है, फलानी जगह कहाँ है। भगवान के पास जाने के लिए कोई दिखाने वाला, बताने वाले की हमको जरूरत महसूस नहीं होती है। तो यहाँ कहती है ये हरि का दर्शन कराने वाला भी मेरा गुरु है, और जब देखा तो हरि और गुरु एक ही चीज है। तो फिर कहती है फिर हरि बंद मुक्ति गति लाए, गुरु ने सब ही भरम मिटाए। चरण दास पर तन मन दास। अब अपने गुरु के लिए कहती है मैं अपने सतगुरु के ऊपर ये तन मन धन वारती हूँ, कुर्बान करती हूँ, घोल घोल के। जैसे मैंने अगले सत्संग में अर्ज किया था, गुरु अर्जन साहब ने कहा हाँ घोली ये घोल घुमाई। कहते हैं इस तरह से मैं अपना आप बलहार करती हूँ
अपने सतगुरु महाराज चरण सिंह जी के ऊपर, चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु को न तजूं हरि को तज गार। कहती है हरि को मैं नहीं पहचानती हूं, मैं गुरु को ही पहचानती। तो ये महिमा एक ऐसी स्त्री की है जो भक्तन थी, जिसने परमात्मा को प्यार किया और गुरु को प्यार किया, गुरु का हुक्म माना, कमाई की और परमात्मा का दीदार किया। और आखिर में दोहे में कहती है, सब पर्वत स्याही करूं। कहते हैं सारे जितने पहाड़ हैं इनको मैं स्याही बनाऊं, जिसको इंक बोलते हैं, जो फाउंटेन पेन में हम डालते हैं, लिखते हैं। कहते हैं सब पर्वत स्याही करूं, घोलूं समुद्र जाए। कहते हैं समुद्र सारा होवे और सब जितने पर्वत हैं, पहाड़ हैं, उसको घोल के उसमें डालूं और उसकी स्याही बनाऊं लिखने के लिए। धरती का कागज करूं और सारी धरती जो है कागज करूं। फिर गुरु पुस्तक न समाए। कहते हैं फिर भी मैं गुरु की मेहरबानी, गुरु की बड़ाई, गुरु की उपमा मैं नहीं लिख सकती हूं। ये शायरी नहीं, ये कविता नहीं है, ये एक रियलाइज्ड सोल है, एक आत्मा है जिसने हिम्मत करके इस दुनिया के जाल से अपने आप को निकाल दिया, कुटुंब से बचा लिया, दुनिया से बचा लिया, मिथ्या से बचा लिया। और जो सत्य वस्तु है, जो फकत एक परमात्मा और रब है, जो सत्य नाम है, उसको अपने जिंदगी में while we are in this life, here and now, उसने अपने हृदय के अंदर परमात्मा को प्रकट किया। ऐसी स्त्री, ऐसी बहादुर स्त्री, सूरवीर स्त्री अपने गुरु की इतनी महिमा गा सकती है, दूसरा कोई नहीं गा सकता।